दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी जो है 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हमें दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, जो हमें दूरी दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, जो आर वो दे रखी है 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, 15 मीटर दे रखी दूरी। दूरी किस में होती है, मीटर में होती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पास हम देखेंगे, कह रहा दो प्रोटॉनों, कौन से, बताया गया कि दो प्रोटॉनों, प्रोटॉन जो दे रखे हैं, किसके प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतनी मीटर, फिर इनके मध्य लगने वाला बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। दो प्रोटॉन होंगे, मतलब आवेश का ही प्रोटॉन होगा, वो उस पर कितना आवेश होगा, जिस पे दिया नहीं होता वो वहाँ पास मान रखा जाता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक, दो प्रोटॉन होंगे तो यही समझ गए ना, यही प्लस का होगा और एक माइनस का, दो प्रोटॉन होंगे, समझ गए ना, मतलब कि Q1 Q2 आवेश होते हैं। जिस तरीके से एक नाम Q1 आवेश होता है, दूसरे का नाम Q2 आवेश होता है कूलाम के नियम से, इसी तरह एक प्रोटॉन होगा जो P1 होगा, इसी तरह जो दूसरा प्रोटॉन होगा जो जो कौन सा होगा, P2 होगा। तो दोनों पर जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होगा। इस पर भी जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होगा। बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद ये दोनों प्रोटॉन P1 P2 दे रखे हैं। ठीक, उसके बाद हमें दूरी भी मिल गई। हमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब बल ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा कूलाम के नियम से, क्या पढ़ा होगा, कूलाम के नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम, कूलाम के नियम से, नियम से कूलाम ने क्या नियम दिया था, यह बराबर, कूलाम ने नियम दिया था वह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कूलाम साहब ने अपना फार्मूला दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे अब जो ऐसे रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, हाँ, इंटू Q1 का मान, मतलब जो प्रोटॉन का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। जो Q2 का मतलब प्रोटॉन P2 का मान कितना दे रखा है वो भी वही रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक, जो दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 4.0 गुणे 10 की पावर 15। तो यहाँ पर उसका भी मान, दूरी का भी मान रख लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, क्या लिखेंगे, 4.0 का अंदर 4 ही लिखा हुआ है, गुणे 10 की पावर माइनस का 15 का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, होल ऑफ स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पास क्या रहेगा, एफ रहेगा 9 लिख लेंगे, गुणे 1.6 इंटू 1.6 लिख लेंगे। ठीक, 19 कितना हो जाएगा, 38 कितना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे गुणे 10 की पावर माइनस का 38 और प्लस का 9। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 4 चक्कों कितना हो जाएगा 16 और 15 15 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ से और पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। तो एक 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है। तो एक 16 से 16 कट जाएगा। तो यहाँ पास बचेगा क्या, यह बराबर बचेगा 9 6 54 के, 4 हाथ से चले 5 और 9 एकम 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, 10 की पावर कितना था, माइनस का 38 था, ऊपर प्लस का 9, माइनस का 30 ऊपर जाएगा, काहे का हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, काहे का हो जाएगा प्लस का 30, 10 10 की गुणा होगी, 10 और 10 की गुणा होगी, 10 दाम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 30 और 9 कितना हो जाएगा 39, 30 9 कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पर दो जीरो कटेंगे, दो संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 1.44 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 38 और 30 9 कितना हो जाएगा प्लस का 39 हो जाएगा। 39 में से 38 जाए कितना बचेगा, एक बचेगा, कितना बचेगा एक प्लस का, मतलब ये बराबर बचेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बचेगा 1.44 इंटू 10 की 10 ही बचेगा, समझ लो। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर इसको देखेंगे, यहाँ पास पॉइंट हटेगा तो फिर कितने जीरो बढ़ेंगे, ये बराबर, तो 144 पॉइंट हटेगा तो दो जीरो बढ़ेंगे, इंटू कितना था 10, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो एक जीरो कटेगा तो संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट। तो बल का जो मात्रा कितना आ जाएगा, यह बराबर आ जाएगा, यह बराबर आ जाएगा 14.4, कितना आ जाएगा 14.4। ये हमारा बल का आ जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा।
फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।